लिए हम लोग आज रविवार का दिन था और सबके लिए मैं धन्यवाद कहूँगी कि सब लोगों ने अपना समय निकाल कर हम लोग साथ में बैठकर सारी चीज़ों को जो भी परेशानी आ रही थी उन सब का समाधान निकाला गया है। बिल्कुल मैं पूरी प्रयास करूँगी, मैं यहाँ की अंचलाधिकारी हूँ, मेरा यहाँ पे पूरा फुल सपोर्ट रहेगा। बिल्कुल मेरी प्रयास हमेशा से रहेगी, मैं जब से आई हूँ मैं यही प्रयास कर रही हूँ और आगे भी निरंतर हमारी प्रयास यही रहेगी। जनता को समस्याएं होंगी तो वो समस्या मेरी, उसके लिए हम सब कुछ करेंगे। जो एक दिन में क्या कुछ ठीक हो जाता है, नहीं तो और क्या रास्ता था जिससे ठीक हो जाता है एक दिन में। हम कर्मचारी जो है हल्का पे बैठेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखना शुरू कर दिए प्रकाश लाइव के जिस फॉर्म पे आपका स्वागत है। वही आपको बता दें कि कांटी प्रखंड अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार जो है जनप्रतिनिधि के द्वारा आवाज़ उठाया जा रहा था। इसी कड़ी में बीते दिनों कांटी प्रमुख कृपा शंकर शाही के नेतृत्व में मुखिया और समिति के साथ कांटी सीओ से वार्तालाप की गई थी, जिसमें कई गंभीर आरोप जो लगाए गए थे, जिसको लेकर आज रविवार के दिन एक विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कांटी के पूर्व मंत्री सह कांटी विधायक इसाल मंसूरी भी पहुंचे। वही हालांकि अधिकारियों के जो रवैये है उसके खिलाफ जो है स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी और उन्हें साफ तौर पे कह दिया गया है कि आप लोग यहाँ पे काम करने आए हैं, काम नहीं करिएगा तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ कई बड़ी बातों को कांटी के सीओ के द्वारा बोला गया है और कांटी प्रमुख कृपा शंकर शाही भी बोल रहे हैं। आगे क्या कुछ बोल रहे हैं खुद सुन लीजिए। जो भी घटना घटा था वो जिस भी विचार से था, इसीलिए हम लोग आज रविवार का दिन था और सबके लिए मैं धन्यवाद कहूँगी कि सब लोगों ने अपना समय निकाल कर हम लोग साथ में बैठकर सारी चीज़ों को जो भी परेशानी आ रही थी उन सब का समाधान निकाला गया है। और कोशिश ये रहेगी कि कांटी अंचल में आगे से इस तरीके की घटना दोबारा ना हो और हम लोग सबको मिलजुल कर अच्छे से विकास की तरफ कार्य करेंगे। भ्रष्टाचार की बातें कही जा रही हैं, कुछ लगेगा उसके? बिल्कुल मैं पूरी प्रयास करूंगी, मैं यहाँ की अंचलाधिकारी हूँ, मेरा यहाँ पे पूरा फुल सपोर्ट रहेगा। जिस तरीके से कार्य हो रहा था, कार्यशैली में थोड़ी बदलाव लाने की ज़रूरत है, वो बदलाव आते ही हमें सबको यहाँ पे विकास जरूर दिखेगा। क्या कुछ रोस्टर बनाया गया है? बिल्कुल कर्मचारी का रोस्टर पहले से भी बना हुआ था और अभी इसकी मांग हुई तो मैं इसको दिखाई हूँ और इस रोस्टर पे सब कोई जो है खड़े उतरेंगे, सारे कर्मचारी अपने हल्का पे ज़रूर बैठेंगे। इसका बराबर जो है इंस्पेक्शन भी होता रहेगा। दाखिल खारिज में अवैध उगाही वगैरह का जो मामला था उस पर अंकुश लग पाएगा? बिल्कुल मेरी प्रयास हमेशा से रहेगी, मैं जब से आई हूँ मैं यही प्रयास कर रही हूँ और आगे भी निरंतर हमारी प्रयास यही रहेगी कि दाखिल खारिज की जो भी समस्या है उसको हम लोग दूर कर सकें। अगर कर्मचारियों के द्वारा कोताही बरती जाती है तो फिर उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, हम लोग कार्रवाई करते हैं। अगर कर्मचारी के स्तर से कोई भी तरीके का हमें कंप्लेन मिलता है, मैं इसकी लिखित आवेदन जो है अपने वरीय पदाधिकारी को देती हूँ, उन्हें सूचना भी देती हूँ। कार्रवाई अगर कठोर अगर कोई भी इस तरीके की गलती पता चलती है तो उन पे जरूर से कठोर कार्रवाई होगी। मैडम रोस्टर पर जो नंबर की बात कही जा रही है उस नंबर पे दिया जाता है मगर फोन नहीं लग पाता। नहीं, मैं न्यू नंबर जितने भी कर्मचारी के नंबर है उस पर मैं अपडेट कर दूंगी और पूरे रोस्टर जो है हमारे प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय के सामने वो लग जाएगा। नहीं, आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग जो है एक आंदोलन की चेतावनी प्रबंधन को, प्रशासन को दिए थे। उसी आलोक में लोगों ने पहल की, उस पहल के अनुरूप आज मतलब जनता की समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों और सामाजिक सरोकार के व्यक्तियों के साथ राजस्व विभाग से जुड़े हुए तमाम कर्मचारी और अधिकारी के साथ यह बैठक हुई कि किस प्रकार अंचल में जो समस्याएं हैं उसका निराकरण हो, उसके लिए आज बैठक हुई। भ्रष्टाचार का जो मामला कहा जा रहा था तो बैठक कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जाएगी? प्रयास होता है ना, अंकुश होना नहीं होना तो समय बताएगा। प्रयास का मतलब ऐसा तो कोई जादू का छड़ी है नहीं कि ऐसे घुमा के उसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन उसी में प्रयास किया जाता है, उसी का प्रयास है यह। आज के दिन काफ़ी आक्रोश में दिख रहे हैं सर, बड़ी नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं सब कुछ। आप बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि कहीं अगर आंदोलन होता है तो उसमें लोगों का कार्य बाधित होता है, लोगों का समय का नुकसान होता है, अधिकारी जनप्रतिनिधि सब लोग एक विषय में उलझ जाते हैं, कहीं ना कहीं जनता का विषय छूटता है तो वो अंतिम विकल्प होता है। उसके बाद भी वार्ता ही होती है, कोई भी आंदोलन के बाद भी वार्ता ही होती है। जिलाधिकारी ने उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए और यहाँ पे कल एसडीएम साहब को और डीएसपी साहब को भेजा यहाँ पे स्थिति सामान्य करने के लिए।
हमारे पूर्व मंत्री जी ने इस पर संज्ञान लिया, सीओ को सर्किट हाउस में बुला के वहाँ पे बात किए, जो बिंदुवार जो समस्याएं हैं उस पर बात हुई, और उस बात को करके अगर हमें लगा कि ये एक मौका उन्हें मिलना चाहिए कि वो अपने में बेहतरी लाएं, प्रबंधन को बेहतर करें, तो हमने किया है। मानते हैं कि उस दिन चूक हो गई थी आप लोगों से, उस तरह से महिला पदाधिकारी के साथ नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल चूक नहीं हुई थी, बिल्कुल चूक नहीं हुई थी। परेशानी सिर्फ से ऊपर, कल भी अगर आज ये बात हो रही है और कल भी बेहतरी नहीं होती है, जनता की समस्याएं वहीं रहती है, तो वो चीज़ें रिपीट होंगी और उससे बदतर स्थिति होगी, आंदोलन होगा। क्यों नहीं होगा? इसी काम, उन जनता के काम के लिए ही ना हम आज यहाँ चेयर पे बैठे हुए हैं। हमको दूसरा कोई काम नहीं है ना। तो जनता को समस्याएं होंगी तो वो समस्या मेरी, उसके लिए हम सब कुछ करेंगे, जो कुछ मेरे बस में होगा वो करेंगे। लटकाना, अटकाना, फटकाना का जो मामला बता रहे थे, अब वो ख़त्म हो जाएगा? मतलब ये तो बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड है आपका पूछने का। मतलब आपने इस बात को कहा था? बिल्कुल कहा था। और वो एक दिन में क्या कुछ ठीक हो जाता है? एक दिन में क्या कुछ ठीक हो जाता है? नहीं तो और क्या रास्ता था जिससे ठीक हो जाता है एक दिन में? अगर बैठ के कोई बात, अब महाभारत का भी युद्ध हुआ था तो उसके लिए से पहले संधि के लिए विचार हुआ, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो। हम लोग तो देख रहे थे, अगर मान लीजिए वार्ता से बात बनती है तो पहले वार्ता होती है ना। वहाँ भी उस दिन भी वार्ता करने ही गए थे, वार्ता ही करने गए थे, ये वहाँ लड़ने हम नहीं गए थे। प्रोटेस्ट की जो बात थी वो ख़त्म, समाप्त कर दी है। प्रोटेस्ट समाप्त करने के लिए ही ना वो लोग खुद अवेयरनेस दिखाया है। वो लोग कहा है कि भाई हम लोग जो आप जो कहते हैं गलती है उस पर काम करेंगे, बेहतरी करेंगे। कर्मचारी जो है हल्का पे बैठेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, लोगों को चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, हल्का पे कर्मचारी मिलेगा। तो ये सब बातें हुई हैं, सब उस पर काम होगा। दाखिल खारिज सब मामलों में जो 2000 से 3000 का मामला बता रहे थे, वो सब कमी आएगी उसमें? निसंदेह, निसंदेह, निसंदेह। पंचायत में जो जिस तरह का ज़मीनी विवाद का मामला चलते रहता है, तो उसके लिए क्या? देखिए, विवाद जो है वो तो उसकी एक प्रक्रिया है। विवाद जहाँ है उसकी एक प्रक्रिया है, उसके लिए सब स्तर पे सक्षम प्राधिकार है, वो काम अलग है। लेकिन रोज़मर्रा की समस्याएं हैं यहाँ, रोज़मर्रा की समस्या, और प्रशासन द्वारा विवाद उत्पन्न नहीं हो, ये हमारा कहना है कि विवाद जो है उसके लिए तो हर जगह प्राधिकार है, लेकिन प्रशासन की किसी क्रियाकलाप से विवाद नहीं उत्पन्न होना चाहिए, ये वो लोग ध्यान। आश्वासन मिला है? आश्वासन सब लोग पब्लिकली, आप लोग वहाँ थे ही, उन्होंने एहतियातन अपने मातहत जो कर्मचारी लोग हैं उनको निर्देश भी दिया है, सब कुछ किया है। अंचलाधिकारी महोदय को आए हुए 3-4 महीना हो गया, लेकिन अंचलाधिकारी महोदय से हम लोग की मुलाकात है, बात है, लेकिन कोई कर्मचारी को आज तक कोई जान नहीं रहा है कि किस हल्का में कौन कर्मचारी है। इसका रोस्टर भी निकला तो रोस्टर भी पता नहीं कहाँ था, क्या था, क्या अंचलाधिकारी महोदय की जानकारी में नहीं, कोई पता नहीं चला। आज उसी सब के लिए समीक्षात्मक बैठक थी। तमाम कांटी के हमारे मुखिया जी लोग, समिति जी लोग, जिला परिषद, हमारे प्रखंड प्रमुख जी के अध्यक्षता में, माननीय बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, स्थानीय विधायक जी, उन लोगों के अध्यक्षता में आज बैठक रखा गया। उसमें तमाम पंचायत में जो रोस्टर निकाल के किस पंचायत में किस किस दिन कौन कौन कर्मचारी बैठेंगे, इस पर बातें हुई। और आज अभी के अभी ही सब जगह के लिए लेटर निकल गया। हर एक पंचायत में 2 दिन 3 दिन सप्ताह में बैठने का रोस्टर निकला है, जो कर्मचारी वहां पर बैठेंगी। और अंचलाधिकारी द्वारा भी बोला गया और स्थानीय विधायक जी द्वारा भी बोला गया कि अगर जिस दिन का रोस्टर है उस दिन अगर वहां पर कर्मचारी नहीं मिलते हैं और अटर्नी मिलते हैं तो उनको निष्कासित किया जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई होगा। और डीएम साहब का ये आपने सुना कि साफ तौर पे कांटी में जो लगातार जो है अंचल कार्यालय के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाई जा रही थी, उस पर कैसे निरंकुश लगे, उसको लेकर आज विशेष बैठक की गई थी। और कौन से पंचायत में कब अधिकारी जाएंगे, बैठक करेंगे और उसका समस्या का समाधान करेंगे, उसको लेकर भी उनके द्वारा साफ तौर पे एक पत्र जारी किया गया है। वो भी आपको कुछ देर के बाद, खबर चलने के बाद आपको अपडेट दे देंगे। और ऐसे ही तमाम खबर अपडेट देखते रहिए। तब तक ले याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार।